नेक्स्ट अपने आ गया एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आरेनियस कॉन्सेप्ट। आरेनियस ने क्या कहा, देखो, अकॉर्डिंग टू आरेनियस एसिड को अपने जब भी किसी भी अच्छे से सॉल्वेंट में डालकर डिसोसिएट करे तो वो क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है। कहने का मतलब ये है, जो क्या करता है, गिव्स एज पॉजिटिव आयन। आगे क्या बात समझ में, इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, आरेनियस सब्सटेंस विच डिसोसिएट in aqueous solution to give H पॉजिटिव। आगे क्या बात समझ में, इसको अपने क्या बोलते हैं, एसिड, अकॉर्डिंग टू आरेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा अपने आ जाएगा बेस। तो बेस क्या होगा बेटा, सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव्स OH नेगेटिव आयन, जो क्या है, सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आरेनियस कॉन्सेप्ट, substance which dissociate in aqueous solution to give a OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयन। मेरी बात समझ में आगे क्या, अगर अपने एग्जाम्पल लिखे तो क्या आ जाएगा, HX डिजोल्व किया अपने ने वाटर्स में, आगे क्या डिसोसिएट हो गया, क्या देगा, H प्लस, और दूसरा क्या देगा, X नेगेटिव। आगे क्या बात समझ में, दी सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है और क्या देता है, H पॉजिटिव। दूसरा आ जाएगा, अपने एक ले लेते हैं बेस का। बेस क्या आ जाएगा, MOH, इधर की तरफ अपनों ने किस में डिजोल्व किया, वाटर्स में। जैसे डिजोल्व करेंगे किस में डिसोसिएट हो जाएगा, M प्लस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, OH माइनस। आगे क्या बात समझ में, और एग्जाम्पल लें, जैसे अपने इधर की तरफ आ जाएगा NaOH इन एक्वस सॉल्यूशंस डिसोसिएट इन Na प्लस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, OH माइनस। अब मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में, आगे क्या, लास्ट टॉपिक में, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम। जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे अपने, तो इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल हेडेड एरो से। आगे क्या बात समझ में, और अपने पास इधर क्या आ जाएगा, CH3 COO माइनस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, H प्लस। आगे क्या बात समझ में, ये अपना कंप्लीट हो गया आरेनियस कॉन्सेप्ट। तो क्या कहता है, गिव्स H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड, गिव्स OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आरेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आ जाएगा ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। कौन सा आ जाएगा, ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। आगे क्या बात समझ में,
देखो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, कॉन्सेप्ट कौन सी ईयर में? 1923 में। कौन सी ईयर में दिया था? 1923। आगे क्या बात समझ में? और इनके फुल नेम देखें तो ये है J.N. ब्रोंस्टेड और ये आ जाएगा T.M. लॉरी। ये दोनों साइंटिस्ट ने एक बेसिस ऑफ द प्रोटॉन, एसिड एंड बेस को डिफाइन किया। ठीक है, क्या होगा ध्यान से सुनना। जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको अपने बोलते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। आगे क्या बात समझ में? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? बेस। मेरी बात समझ में आ गई? जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है? एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? बेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एसिड इज ए सब्सटेंस acid is a substance which donate proton। अरे व्हाट इज द प्रोटॉन? H+। आगे क्या बात समझ में? या विच डोनेट H+। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, बेस इज ए सब्सटेंस which accept proton। जो क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। जो प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? या अपने बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। क्या होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स? बेस। आगे क्या बात समझ में? तो अपने इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी क्या हो जाएगा? दी एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तो याद करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ठीक है, अब अपने करते हैं इसका एग्जाम्पल। क्लियर करके करेंगे क्योंकि ढंग से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपने आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे आयोनाइजेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, तो वहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल बहुत काम का है नेक्स्ट टॉपिक में, इसलिए थोड़ा आराम से समझना इसका एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है यहाँ पे? अमोनिया। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, डबल हेडेड एरो। क्या आ जाएगा अपने पास? NH4 प्लस, अमोनियम बन गया, H+ ले लेगा वाटर से। ठीक है, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH माइनस। तो H2O के पास क्या रह गया? OH माइनस रह गया। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप ध्यान से देखो, यहां पे NH3 की तरफ देखिए, NH3 ने वाटर से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है। ध्यान से देखिए, वाटर किस में हो जाएगा? यहाँ पे आयोनाइज।
वाटर हो जाएगा H+ और OH- में। H+ को कौन ले लेगा यहाँ पे? अमोनिया। आगे क्या बात समझ में? और किस में बदल गया? अमोनियम में। तो यहाँ पे NH3 क्या काम कर रहा है? क्या वो प्रोटॉन डोनर है? क्या वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है? तो यहाँ पे NH3 क्या है? प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको अपने बोलेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। और अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन एक्सेप्टर वी कैन से दीज आर द बेस। तो यहाँ पे NH3 अमोनिया क्या है? बेस है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ, बेस को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि और कुछ भी समझाऊंगा इसमें से। अब अपने आते हैं H2O। ध्यान से देखिए इस H2O की तरफ। यहाँ से H2O H+ डोनेट करने का वर्क कर रहा है। ये सब्सटेंस यहाँ पे H+ डोनेट कर रहा है और इन द बेसिस ऑफ डोनेट वी कैन से दीज आर प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे क्या है? H2O क्या है बेटा? प्रोटॉन डोनर है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या है यहाँ पे? H2O प्रोटॉन डोनर। अब अपने को पता है जो प्रोटॉन डोनर होता है अकॉर्डिंग ब्रोस्टेंट एंड लोरी क्या होता है? वी कॉल्ड एज एसिड। बोलो चीजें समझ में आ रही है क्या? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे जो NH4 है वो क्या करेगा? अब यहाँ पे ये H+ देगा या लेगा? अब ये देने का काम करेगा। देगा तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये हबी एसिड। और OH- अब क्या करेगा? क्या चाहिए इसको? इसको H+ चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या है? OH-। OH- एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे और वी कैन सी प्रोटॉन एक्सेप्टर इज क्या हो जाएगा? बेस। पूरा लिख देता हूं यहाँ की तरह मैं। इधर ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन डोनर। ठीक है। और प्रोटॉन डोनर के बेस पे अपने क्या बोल देंगे इसको? यहाँ पे एसिड। अब यहाँ पे क्या है? OH- प्रोटॉन एक्सेप्टर। और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? बेस। ठीक है। अब अपने देखो यहाँ पे ये देखो आपके क्या है सिलेबस में लिख नहीं रखा है भी अपने को ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, मगर आपके सिलेबस में लिख रखा है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो प्रिंसिपल मैंने कराए हैं उसको वहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल अपने को पढ़ने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, वरना अपने आगे वाला टॉपिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप आगे वाले टॉपिक ध्यान से समझना चाहते हो तो इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसका वर्ड का यूज बार बार करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब इस NH3 की तरफ देखिए आप, ये NH3 है और इधर की तरफ है NH4। ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? बेस। और ये यहाँ पे क्या है? एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? दोनों की तरफ ध्यान से देखिए, दोनों में अब इधर की तरफ देखो ये बेस है और इधर की तरफ कौन सा बेस है? इधर की तरफ देखो ये। अब इस NH3 और NH4 दोनों में देखो एसिड एंड बेस में किस चीज का डिफरेंस है? NH3 और NH4 प्लस में किस चीज का डिफरेंस है? H+ का डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? दोनों की तरफ देखो, ये बेस है और ये एसिड है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? H+ का। अब इधर की तरफ देखो H2O एसिड है और इधर की तरफ बेस है OH-। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों में H+ का डिफरेंस है। तो
अपने कह सकते हैं ये एक प्रकार का एसिड बेस पेयर है जिसमें क्या है, H पॉजिटिव का डिफरेंस है। इन टाइप के डिफरेंशियल एसिड बेस पेयर को अपने बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पेयर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड पेयर। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। एसिड बेस पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एसिड बेस पेयर डिफर बाय H पॉजिटिव। दोनों किससे डिफरेंस है? H पॉजिटिव आयन से। आगे क्या बात समझ में? इट्स पेयर इज कॉल्ड conjugated pair। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। इस पेयर को अपने क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड पेयर बोलते हैं। अब आओ अपने इधर की तरफ। ये लाइन लिख ली क्या? लिख लो जल्दी से, मैं क्लियर कर रहा हूं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस बेस को देखिए आप और इस एसिड को देखिए, दोनों में किस चीज का डिफरेंस? H पॉजिटिव्स का। अब इधर वाले एसिड को देखिए, इस बेस को देखिए, दोनों में किस जिसका डिफरेंस? H पॉजिटिव्स का। आगे क्या बात समझ में? इस टाइप के पेयर को अपने क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड पेयर। आगे क्या बात समझ में? अब अपने चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इधर की तरफ आओ अपने। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं इस बेस पेयर के अकॉर्डिंग। देखो भी, ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं। देखो अपने पास है अमोनिया NH3 प्लस में अपने पास क्या है? H2O, डबल हेडेड एरो। आगे क्या बात समझ में? आगे अपने पास क्या है? इधर NH4 और इधर की तरफ क्या है? प्लस। फिर अपने इधर की तरफ क्या आ जाएगा? OH माइनस। अब अपने को पता है इधर जो NH3 है वो क्या है बताओ? ये यहाँ पे H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, इसको अपने क्या बोलेंगे? बेस। अब H2O क्या है? H2O यहाँ पे क्या काम कर रहा है? H पॉजिटिव डोनर है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एसिड्स का। तो ये H2O यहाँ पे क्या है? एसिड्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन डोनर हो गया, इसका मतलब एसिड। अब इस बेस पेयरिंग में देखो, दोनों में डिफरेंस किसका है? H पॉजिटिव का। तो यहाँ पे इसमें जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आ गई क्या? ये बेस और ये एसिड किसका डिफरेंस है? H पॉजिटिव का। इस एसिड को अपने क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट आओ OH माइनस की तरफ। इधर की तरफ है एसिड H2O और इधर की तरफ ये बताओ किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सेप्टर है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बेस। कौन सा बेस है यहाँ पे? ये कॉन्जुगेटेड बेस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर से देखते हैं यहाँ पे। कॉन्जुगेटेड एसिड का क्या मतलब हो गया? ये एक प्रकार का पेयर है, उस पेयर का जो ये प्रोडक्ट है उसको अपने क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। ये कहाँ से आया है? बेस से। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब तुम्हें बता दिया, डिफरेंस द बेस एंड एसिड पेयर डिफरेंस बाय द H पॉजिटिव आयंस। अब ये एसिड और बेस पेयर का है, ये जो प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है कॉन्जुगेटेड बेस। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? H पॉजिटिव्स का। अब एक बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इन दोनों के, अब ये जो बेस है इसके कंपेयर में ये वाला कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो वीक होता है। ठीक है। यहाँ पे जो एसिड है और इधर भी एसिड है, दोनों में कंपैरिजन करें तो जो प्रोडक्ट वाला एसिड है, कॉन्जुगेटेड वाला एसिड है, वो क्या होता है?
वीक होता है। ये वैसे अपने आगे पढ़ेंगे जर्नल में। मुझे बताओ ये समझ में आ गया क्या? ये वाले पार्ट, ये बेस हो गया, प्रोटॉन क्या है ये एक्सेप्टर्स, आगे क्या, और ये इन दोनों की पेयरिंग होगी। पेयरिंग का प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे अपने? कॉन्जुगेटेड एसिड। ये दोनों चीज आपके आगे वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज बार बार आएगी अपने पास, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा वॉइस। आगे क्या बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल से थोड़ा और समझा देता हूं मैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। अगर अपने इसमें एक एग्जाम्पल और लें तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे मैंने ले लिया HCl और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं किसके साथ? H2O, डबल हेडेड एरो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और इधर अपना क्या बन जाएगा? Cl माइनस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? हाँ भाई, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ना इस रिएक्शन की तरफ ध्यान से देखिए, सब पता लग रहा है अपने को कौन सा HCl है, कौन सा क्या है। आगे क्या बात समझ में? सबसे पहले एसिड की HCl की तरफ देखिए। HCl यहाँ पे क्या है? क्या प्रोटॉन डोनर है या प्रोटॉन एक्सेप्टर? देख के ही पता लग गया। HCl यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर के बेसिस पे अपने क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉल्ड एसिड। अब यहाँ पे देखो H2O क्या कर रहा है? आगे जाके प्रोडक्ट में देखिए H2O H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब H2O यहाँ पे क्या है? H2O इज बेस। आप ये H2 किसका काम कर रहा है? बेस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Cl माइनस। अब मुझे ये बताओ Cl माइनस क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बेस होगा या कॉन्जुगेटेड एसिड? सबसे पहले बताओ, H पॉजिटिव एक्सेप्टर हो गया, ये माइनस है, इसको H प्लस चाहिए, तो इसका मतलब अब ये स्पेयरिंग का पार्ट है, तो क्या आ जाएगा अपने? कॉन्जुगेटेड। और कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपने? बेस। और यहाँ पे H3O प्लस क्या हो गया? अगर ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया तो उसका तो ऑटोमेटिक ही पता लग गया आपने, क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं आपके इक्विलिब्रियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल से समझा दिया अपने ब्रोंस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। अब अपने आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपने आ जाएगा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपना ये वाला पार्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने से पहले देखो होता क्या है लुईस बेस। मान लो बेटा मेरे पास है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, मान लो मेरे पास है BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, या मेरे पास है BCl3, ठीक है। अब अगर अपने इनके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को देखें, जैसे एल्यूमिनियम के पास 3 हो, ये हो गए, और बॉन्ड बनाने के बाद में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एल्यूमिनियम क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक टाइप से मैं कह सकता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही बोरोन का हाल है बेटा,
ठीक है, आगे क्या बात समझ में, ये भी इसके पास ऑक्टेन इनकम्प्लीट है, ये ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, ये इसी का हाल है। तो मैं कह सकता हूँ इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स कंपाउंड्स होते हैं। ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। कहने का मतलब ये है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो भी कौन सा चाहिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या बात समझ में, तो लुईस ने इनको थोड़ा अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स कंपाउंड और रिच इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स को लुईस एसिड बेस ने एसिड बेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। ठीक है, तो अब देखो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। आगे क्या बात समझ में, इनको अपने क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे वो होंगे एसिड, और जो क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो क्या होंगे, बेस। यही लुईस एसिड की डेफिनेशंस है। आगे क्या बात समझ में, मैं बोलूं तो लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, एसिड। आगे क्या बात समझ में, तो लुईस एसिड अपने इसमें क्या है, एसिड और बेस को वर्ड इसके साइंटिस्ट का नेम लेके यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे एसिड की, तो किसको बोलेंगे अपने एसिड, सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा, सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट a pair of electron. The substance is called acid. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसमें, अभी मैंने तुम्हें बताया था, 2-3 लिखे थे। जैसे यहाँ पे AlCl3 आपने कुछ रिएक्शन में देखा होगा, आपने इसका यूज करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट में। क्या होता है ये, लुईस एसिड। क्यों होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स कंपाउंड है, समझ में आ गई। फॉर द स्टेबिलिटी ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे अपने आ जाएगा BCl3, और कौन से हो जाएंगे, BF3। तो ये सारे क्या होते हैं, एसिड। इसको अपने क्या बोलते हैं, अगर निक नेम इसका यूज करते हैं अपनी बुक में बहुत बार, लुईस एसिड। ऐसी हो जाएगा बेस। तो व्हाट इज द बेस बेटा, सब्सटेंस विच कैन donate a pair of electron. ठीक है, जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आगे क्या बात समझ में, जैसे अपने बहुत ही मोस्ट एग्जांपल है NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या करती है, अब देखो अमोनिया के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद में भी एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बच जाता है। आगे क्या, जो बॉन्ड पेयरिंग में भाग नहीं लेता। आगे क्या बात समझ में, इसलिए ये अपने लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को दे सकता है। ठीक है, अब अपने एक रिएक्शन से देखेंगे कौन सी लुईस एसिड होते हैं और कौन सी लुईस बेस। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट।
तो अब अपने बात कर रहे थे इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, मान लो मेरे पास कोई ए है, आगे क्या बात समझ में, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा मान लो मेरे पास कोई बी है जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, सपोज दैट इसके पास लोन पेयर पड़ जाएंगे, ठीक है, इधर ले लो या लोन पेयर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है वो लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट, और जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है आगे क्या बात समझ में, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, और एक अलग ही टाइप का बॉन्ड बनाता है जिसको अपने कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाम सुना होगा। तो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इधर की तरफ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इधर की तरफ आ जाएगा बी। आगे क्या बात समझ में, तो इस प्रकार का एक स्पेशल कंपाउंड बनाते हैं अपने। अब इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, और अकॉर्डिंग टू लोन पेयर एक्सेप्ट वी कैन सी दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। यहां पे इसने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इट इज कॉल्ड लुईस बेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने बी एफ, उल्टा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको पता लग जाए कौन किसको दे रहा है, ठीक है। तो अपने इसके रिएक्शन करा दे किसके साथ, अमोनिया के साथ, इधर की तरफ आ जाएगा NH3, इसके अपने रिएक्शन करा दें इसके साथ, अमोनिया के साथ। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, NH3, और फिर अपने कराएंगे रिएक्शन इंडिकेटर, क्या आ जाएगा अपने पास, इधर की तरफ B, और इधर की तरफ आ जाएगा F3, फिर इधर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, NH3, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अपने क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे अपने कह सकते हैं BF3 ने लोन पेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, सो वी कैन सी द BF3 इज लुईस एसिड। आगे बात समझ में। और NH3 ने लोन पेयर को क्या किया, डोनेट किया या दिया, तो इसलिए इट इज कॉल्ड लुईस बेस। बोलो समझ में आ गई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था अपना, हो गया खत्म। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो आपके संशोधित सिलेबस है उसके आधार पर चल रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब आपको पता लगेगा अपनों ने यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट किए हैं एसिड और बेस के, वो क्यों किए, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सबसे पहले आयोनाइजेशंस में हम एक बात जानते हैं, जो एसिड और बेस का आयोनाइजेशंस है उसमें देखिए तो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन होता है। और सबसे काम का अगर अपने कॉन्सेप्ट देखें आयोनाइजेशंस में, वो सबसे काम का कौन सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वाला आरेनियस कॉन्सेप्ट। अपने को पता है आरेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड, और जो क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देते हैं वो क्या होते हैं, बेस। आगे क्या बात समझ में। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन में अपने कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आरेनियस कॉन्सेप्ट। आगे क्या बात समझ में। और अपनों ने पढ़ा था आरेनियस कॉन्सेप्ट में गिव्स H+ आयन
in the aqueous solution is called acid। अब एसिड ये हो गया, जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड हो गया। यहाँ पे बात आती है स्ट्रोंग एसिड तथा वीक एसिड की। स्ट्रोंग एसिड कौन से होंगे और वीक एसिड कौन से होंगे? अगर मैं यहाँ पे बात करूं HCl की, HBr की, आगे क्या बात समझ में? और कौन से हो जाएंगे स्ट्रोंग एसिड? HI, HClO4, और कौन से हो जाएंगे H2SO4। ये क्या होते हैं? स्ट्रोंग एसिड होते हैं। स्ट्रोंग एसिड का मतलब क्या हो गया? अपने आओ बेटा, दो डेफिनेशन की थी अपनों ने पहले, एक तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइटिक और एक क्या था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट को अपनों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही एसिड भी क्या होते हैं? स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रोंग एसिड क्या आ जाएगा? दोज एसिड दैट डिसोसिएट कंप्लीटली। आगे क्या बात समझ में? जो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, 100% डिसोसिएट होता है। कहाँ पे होता है? इन एक्वस मीडियम। तो स्ट्रोंग एसिड क्या हो जाएगा? दोज एसिड दैट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। आगे क्या बात समझ में? तो इसका मतलब अपने इसको आयोनाइजेशन कर रहे हैं एसिड बेस का, तो एसिड का आयोनाइजेशन क्या हो गया? इसमें दो प्रकार के आयोनाइजेशन होते हैं एसिड के। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के बेस पे और दूसरा कौन सा आ जाएगा? वीक एसिड के बेस पे। वीक एसिड का क्या मतलब हो गया? डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। क्या हो जाएगा? ये वीक एसिड। बोलो समझ में आगे क्या? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स। आयोनाइजेशन एसिड्स का कैसे होता है? किसके बेसिस पे होता है? ठीक है, किसके बेसिस पे होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपने? कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं? अरेनियस कॉन्सेप्ट। क्यों यूज करते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट? क्यों मोस्ट ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम। जितनी ज़्यादातर रिएक्शन होती है वो किस में होती है? एक्वस मीडियम में होते हैं। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले किसका यूज करेंगे? अरेनियस कॉन्सेप्ट का। अब इसी के बेसिस पे अपने बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के बेस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड के बेस पे स्ट्रॉन्ग बेस। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब जैसे NaOH, दूसरा क्या हो जाएगा? KOH, और सीजियम हाइड्रोक्साइड, आगे क्या? CSOH। आगे क्या? ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
और दोज बेसिस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। तो अपनी डेफिनेशन लिख देंगे, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रोंग बेस। Those base completely dissociate in aqueous medium। और इसका मतलब फिर वीक बेस कौन से हो जाएंगे, वीक बेस, ये लिखनी है अपने को डेफिनेशन, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। ये बुक में बहुत हार्ड दे रखा है तुम्हारे टॉपिक्स, इसलिए नोट्स के बेसिस पे लिख लेना, ठीक है। दोस बेस डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है। अब अपने लेते हैं बोथ रिएक्शंस। बोथ रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड भी प्रेजेंट हो और बेस पर, उनमें आयोनाइजेशन कैसे होता है। और अपने एसिड और बेस का आयोनाइजेशन कैसे होता है, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो OH नेगेटिव देता है। आगे क्या बात समझ में, वो क्या होता है बेस, और जो H पॉजिटिव देता है वो क्या हो जाएगा एसिड। अब बोथ रिएक्शंस की बात करें, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एसिड भी प्रेजेंट हो और बेस भी, तो क्या आ जाएगा देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट। क्या होता है ब्रोंस्टेन एंड लोरी, क्या होता है कॉन्सेप्ट, अभी अपनों ने किया था। जो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है बेस। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, अपनों ने ले लिया, मान लो इधर की तरफ HA प्लस, इधर की तरफ क्या आ जाएगा H2O, कौन सी फेज आ जाएगी, डबल हेडेड एरो इक्विलिब्रियम फेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा A माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा H3O पॉजिटिव। तो H ने यहाँ पे क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, तो H यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एसिड। अब ये एसिड, अब इसको क्या लोन पेयर चाहिए, अब इसको अपने H पॉजिटिव क्या करेगा, ये एक्सेप्टर हो गया, तो ये बेस, कौन सा बेस हो गया यहाँ पे, अभी अपनों ने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड बेस। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कॉन्जू अपनों ने अभी पढ़ा था, कौन सा बेस हो गया ये कॉन्जुगेटेड बेस। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसने प्रोटॉन दिया है, इसने लिया है। आगे क्या बात समझ में, इसने प्रोटॉन क्या है दिया है, इधर की तरफ H2O था और इधर की तरफ H2O था, और H2O से आगे क्या बन गया H3O प्लस। आगे क्या बात समझ में, तो यहाँ पे H2O से H3O प्लस बन गया। प्रोटॉन लिया है या दिया है, प्रोटॉन लिया है, और लेने का मतलब क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया बेटा बेस। अब ये प्रोटॉन डोनर हो गया। अब इस बेस और एसिड के पेयर में देखो ये क्या हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड। मेरी बात समझ में आ गई क्या, फिर से देख लो ब्रोंस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हो गया एसिड, उसके बाद में क्या आ जाएगा बेस, नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। आगे क्या बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो इक्विलिब्रियम फेज लगा रखा है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम फेज में है। आगे क्या बात समझ में, मगर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट किधर की तरफ होगा, इक्विलिब्रियम इसमें जो शिफ्ट होता है वो हमेशा किधर की तरफ शिफ्ट होता है, स्ट्रोंग टू वीक। अब कहोगे सर ये स्ट्रोंग कैसे,
ये वीक कैसे, देखो ध्यान से, आप इधर से देखो, ये यहां पे क्या है, एसिड। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कॉन्जुगेटेड एसिड होता है ना, वो बेटा कौन सा होता है, वीक एसिड। क्यों होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कहने का मतलब है अगर ये यहां से 1 लाख प्रोटॉन को डोनेट करता है, आगे क्या बात समझ में, क्या ये इतने 1 लाख को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, वीक एसिड। ये कितने कर पाएगा, एवरेज बता रहा हूं, वैसे ये क्लियर फिक्स अमाउंट नहीं है। ये मान लो कर रहा है 1000, इधर से 1 लाख बेटा इधर की तरफ जा रहे हैं, मगर इधर से इधर कितने आ रहे हैं, 1000। तो आगे क्या बात समझ में, कहने का मतलब है इसकी मात्रा तो क्या होती जाएगी, कम, और इसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इधर से ज्यादा रहे हैं, बेटा इधर से कम रहे हैं। मेरी बात समझ में आने का मतलब, फिर इधर से कम रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वीक एसिड और बेस की तरफ। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वीक की तरफ। तो यहाँ पे 2 लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अपने लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी गुड प्रोटॉन डोनर। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं इधर लिख देता हूं, किसको माना है अपनों ने, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में H। आगे, एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा, विल शिफ्ट टुवर्ड्स अब बेटा वीक एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेटेड एसिड, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, H3O+, टुवर्ड्स H3O+। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत यही है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर बोथ और एसिड और बेस प्रेजेंट हो। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, गुड प्रोटॉन डोनर होता है, इधर की तरफ 100% प्रोटॉन जा रहे हैं, और एक वीक एसिड है, इधर से इधर प्रोटॉन नहीं आ रही, उतनी नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक। कहने का मतलब ये यहाँ पे जितने प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं उतने प्रोटॉन इधर से नहीं आ रहे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 100% कंप्लीट डिसोसिएट, और जबकि वीक का मतलब क्या होता है, लेस डिसोसिएट ऑफ द आयोनाइजेशन इन द एक्वस मीडियम्स। ठीक है, यही बात सेम किसके लिए आ जाएगी, अपने बेस के लिए। और इसमें रीजन और लिख देते हैं, क्या रीजन है, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज H3O+ इज वीक एसिड। ठीक है, बिकॉज weak acid, it's not able to release H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। ये क्या करता है, कंप्लीटली H पॉजिटिव को क्या है, बाहर नहीं निकाल, रिलीज H पॉजिटिव एज पार्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके का तुलना में, स्ट्रॉन्ग एसिड की तुलना में, एज पार्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे देखो HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो ये 100% इधर से प्रोटॉन डोनेट कर रहा है,
तो क्या ये इतनी करेगा क्या बेटा? वीक एसिड है, कितना कर लेगा? 10% कर देगा या 5% कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों है? क्योंकि ये वीक होता है, इधर से इधर रिएक्शन नहीं जाती, इक्विलिब्रियम किधर से किधर की ओर शिफ्ट होती रहती है, इधर से इधर। आगे क्या बात समझ में? क्यों होती रहती है? क्योंकि इधर से ज्यादा आ रहे हैं, इधर से कम आ रहे हैं प्रोटॉन, क्योंकि इधर की तरफ स्ट्रॉन्ग है और इधर की तरफ क्या है? वीक है। अब ये रीजन है ना, आप बेस में दे दोगे आप थ्योरेटिकल में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यही सेम रीजन किसके लिए हो जाएगा? बेस के लिए। आगे क्या बात समझ में? तो इसमें क्या आ जाएगा? सेम इज फॉर किसके लिए आ जाएगा? ये बेस के लिए। पहले ये क्लियर कर दूं क्या? मैं बेस का और लिखा दूं तुम्हें? हाँ, ये समझ में आ गया क्या? फिर बेस के लिए लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? सेम एज फॉर बेस। The equilibrium shift towards किधर से आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस टू कॉन्जुगेटेड बेस। बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक कपलिंग। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ। अपने को एग्जांपल लेना है बेटा ब्रोस्टेंट एंड लोरी का। ठीक है, और मैंने तुम्हें बेसिक बताया था, जो कॉन्जुगेटेड होता है वो वीक होता है, जो नॉर्मल अपने लेते हैं इधर की तरफ वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब वीक एसिड, और नॉर्मल जो एसिड यहाँ पे जो अपनों ने लिया है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लेते ही स्ट्रॉन्ग है अपने। आगे क्या? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड होता है वो क्या होता है? वीक। अब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया कंप्लीट आयोनाइज्ड। यहाँ पे ये मान लो बेटा 1 लाख प्रोटॉन इधर की तरफ डोनेट कर रहा है, तो इधर से 1 लाख नहीं आते, 1 लाख नहीं आते, मान लो 1000 ही आते हैं। तो बताओ इसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है और इधर की तरफ इनका कम। आगे क्या? तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इधर से इतना नहीं आ रहा जितना इधर से इधर जा रहा है। अगर इधर से इतना आता, इक्वल आता, तो अपने कह देते इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया इसी पॉइंट पे। आगे क्या? ये बात समझ में? अपने बोल देते जितनी अमाउंट में ये है उतनी अमाउंट में ये है। आगे क्या बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर की तरफ होता रहता है? उधर की तरफ। आगे क्या मतलब? रिएक्शन चलती किधर की तरफ रहती है? फॉरवर्ड रिएक्शन चलती रहती है इसमें, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं चलती आगे जाकर। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर की तरफ हो जाता है? उधर की तरफ। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाता है? वीक की तरफ। रीजन आप ध्यान रखना, बेसिक जितने अपने देते हैं उतने उधर से आते नहीं हैं। ये इसका हो जाएगा मेन रीजन। बोलो समझ में आ गई क्या बात? और अपने बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।